हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। चलते हैं पार्ट्स 2 पर, क्लास 6 के। और हमने कल जो पढ़ा था आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने कहाँ पर आए थे हम लोग। हमने पेज कितने पढ़े थे कल से कि गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों के बारे में जानने के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई पौधे पौधे क्या होते हैं। अपने आसपास जा करके देखो, पौधों के चित्र बनाने के लिए मैंने कहा था इस पर कलर सहित चित्र बनाने हैं, नाम भी लिखने हैं। फिर हमने कहा था कि पौधे को विभिन्न प्रकार से 3 हिस्सों में बांटा गया, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज के बारे में, झाड़ी, शाख झाड़ी और पेड़ के हिस्से में हमने 3 हिस्सों में इसको बांटा था। फिर हमने दिखाया था कि किस तरह से हमने कहा था कि इनको हम इनके आकार के आधार पर, इनके हाइट के आधार पर इनके कैसे बताएंगे कि कौन श्रब है, कौन हर्ब है, कौन श्रब है और कौन ट्री है, कौन साकी है, कौन झाड़ी है और कौन ट्री है। तो उसके आधार पर हमने बताया था कि अगर पौधा छोटा हो तो और उसका हरा तना हरा हो, कोमल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, हर्ब कहेंगे। अगर हमने कहा कि जैसे मैंगो का पेड़ है, हमने कहा लंबा, बहुत लंबा है, उसका तना बहुत लंबा है और ये जो है थिक मोटा है, ठीक है, तना भी क्या है, स्टेम मोटा ही है। और उसके बाद क्या क्या था हमने, हाइट ऑन द स्टेम, और जमीन से काफी ऊंची इसकी शाखाएं हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्री कहेंगे। फिर हमने लेमन के बारे में बात की थी कि भाई अबाउट माई हाइट, मेरी 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 ऊंचाई के बराबर है, ठीक है, और ये मोटा भी रहता है, हार्ड भी है, और ये क्या था, जमीन से जो है बिल्कुल चिपका हुआ है इसकी स्टेम, और इसको श्रब कहेंगे, झाड़ी करेंगे। इसके बारे में हम हर श्रब, ट्री और ये सब तीनों चित्र हमने इसके बारे में कल चर्चा की थी। ये हर्ब्स है, ये श्रब है और ये ट्री है। फिर हम आगे आए थे, कल हमने इस पे बात की थी कि पौधे के क्या होते हैं, जो इतने प्रकार के तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो, सॉरी वापस आते हैं एक बार फिर से। तो हमने कल बात की थी कि हम देखो क्रीपर्स कहलाए थे, जो रेंगने वाले, जिनको किसी जो जैसे ये है, ये क्रीपर्स हैं, ये जो क्या होते हैं, क्रीपर्स हैं, ये जैसे कद्दू की जाल है, ये जो बेल जो होती है, ये सीधे जमीन के सहारे चलती है, इनको आप खड़ा नहीं कर सकते। और एक होता है क्लाइंबर्स, ये अलग ही होते हैं। ये क्लाइंबर जैसे मटर के पौधे हैं या किसी के भी, लौकी के हैं, कद्दू, इस पे हम खड़ा करेंगे तो इस पे हम किसी को ये खड़े होकर के, टमाटर के पौधे हैं तो हम इसको जो है खड़ा करेंगे तो इस पे किसी के सहारे, खीरा है कि तो किसी लकड़ी के सहारे खड़ा करेंगे तो इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन ये कद्दू यार ऐसे नहीं, ये सीधा इनको जमीन की सरफेस चढ़, इनको क्रीपर कहते हैं। और ये जो किसी सहारे के सहारे चढ़ते हैं उसको कहते हैं क्लाइंबर्स। तो ये हमने कल बात करती, तब हम स्टेम के ऊपर आए थे कि भाई पौधे का जो हिस्सा होता है स्टेम है, कोशिका का, तने का क्या काम है, हमने कल इस पे भी बात की थी। और तना जो है, हमने ये कहा था, देखो यहाँ पर हमने तने के बारे में बात की थी कि किस प्रकार के हम तने को, तने का काम क्या है कि इसका जो अंदर जो बहन होती है, हम अगर रंगीन पानी डालेंगे तो यहाँ से पानी जो है धीरे धीरे करके ऊपर पहुंच जाता है, और इसके बाद जो है हमको पता चल जाता है कि इसके अंदर तक ये कलर पानी, तो इसका मतलब ये है पानी तो गया साथ में कलर गया, तो इसका मतलब पता चलता है कि इसके यहाँ से जो है पानी पौधों के विभिन्न हिस्सों में चढ़ता है। इसका काम मुख्य रूप से पानी का ले जाना और मिनरल और साल्ट्स को पौधे के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का है। तो ये चित्र भी आप बना सकेंगे कॉपी में। अब हम बात कर रहे हैं लीफ की, पत्तियों के बारे में। तो पत्तियों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ऑब्जर्व द लीफ ऑफ सम प्लांट्स, किसी पौधों के, अलग अलग पौधों के पत्तियों के बारे में देखें जो आसपास तुम्हारे है, अराउंड यू, एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, और उनके चित्र बनाओ अपनी कॉपी में। आर ऑल द लीव्स आर सेम साइज, और जितने तुमने पत्तियां देखी क्या तुमको लगता है कि सब एक ही जैसी आकार की है, उनका आकृति, आकार और उनका कलर क्या एक ही जैसा है। हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम, और किस प्रकार से तने से या शाखाओं से किस प्रकार से पत्तियां जुड़ी रहती हैं। द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड द पेटियोल। देखो भाई, जो सबसे एक पत्ती के चित्र हमने पहले भी कहा था, ये चित्र भी बनाना है। आप कॉपी के बाएं पेज में आपने ये चित्र बनाना है और इसमें सब लिखना है। देखो ये पेटियोल कह रहा है, जो ये वाला हिस्सा है जहां से चिपका रहता है, तने से जो चिपका होता है, इसको कहते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं इसको, इस वाले हिस्से को पेटियोल कहेंगे। यहाँ पर लिखा भी है इसने, पेटियोल किसे कहेंगे, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लेमिना। और ये जो पूरा हिस्सा है, इसका जो पूरा हिस्सा है, ग्रीन हिस्सा, इसको कहते हैं लेमिना, ठीक है, इसको कहेंगे लेमिना। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू, क्या तुम अपने आसपास जितने पौधे हैं उनके पत्तियों में इन हिस्सों को देख पा रहे हो या पहचान पा रहे हो। डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स, क्या सभी पत्तियों में ऐसा पेटियोल्स मौजूद होते हैं।
ऐसा सभी पत्तियों में तुमको देखा है? तुमने सारे पत्तियों में ऐसे पर्ट्यूल्स? नहीं, बहुत सारे पत्तियों में ऐसा नहीं होता। जैसे पीपल की पत्तियां, आम की पत्तियां, ये तो आपको बड़ी बड़ी पत्तियों में मिल जाएंगी। लेकिन जैसे आपने छोटी सी पत्ती निकाली, आपने किसी घास की या किसी की, तो उसमें आपको ये सब नहीं मिलेंगी पत्तियां। पत्तियों का पेट्यूल्स आपको नहीं मिलेगा। लेट अस गेट टू नो द लीफ better by taking its impressional. If you thought that leaves cannot shine, there is an activity which will make you think again. अब तुम एक एक्टिविटीज की जा रही है, यहाँ पर देखते हैं कि एक कोशिका के बारे में, एक पत्तियों के बारे में कि किस प्रकार से पत्तियों का हिस्सा है। पुट अ लीफ अंडर ए वाइट शीट, एक पत्ती को एक सफेद पेपर में रखो। सीट ऑन योर नोटबुक, अपने कॉपी के उसमें रख सकते हैं इसको। ये तो फिर वापस चला गया, बस लाते हैं इसे। और इसे हमने देखा कि जैसे हमने ये कागज में हमने एक पत्ती को यहाँ पर रखा था। होल्ड योर पेंसिल एज स्लाइड वेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। और दो कागजों के बीच में जब हमने पत्ती रखी, पत्ती के ऊपर एक, जिसको हम छापने की बात करते हैं, जैसे हम छाप देते हैं ना किसी को, तो छापने के लिए कह रहे हो कि एक पत्ती को दो कागजों के बीच में रखें और ऊपर से पेंसिल से रगड़ना शुरू कर देते, तो इसका छाप इसके ऊपर से आ जाएगा। डिड यू गेट द इम्प्रेशन विद सम लाइंस ऑन इट? क्या तुमने देखा कि इसके ऊपर से कुछ लाइन जैसी दिखाई दे रही है? आर द सिमिलर टू दीज ऑन द लीव्स? क्या तुमने देखा कि किसी अन्य पत्तियों में भी इस प्रकार से लीफ ये धारियां जैसे आ जानी शुरू हो जाती है? ये जो इस धारियां जैसी होती है, बारीक बारीक धारियां, इस पर से वापस इनमें। दीज लाइन्स आर द लीव्स आर कॉल्ड वेन्स, और इनको कहते हैं वैन कहते हैं भाई। इनको जो बीच बारीक बारीक जो लाइनें आपने देखी होंगी, इनको क्या कहते हैं? वैन कहते हैं। डू यू सी एन प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ? और बीचों बीच भी तुमने ये देखी होगी। ये देखो, ये बीचों बीच एक लाइन तुमने ये देखी है, यहाँ तक ये चलती रहती है, बीचों बीच एक लाइन आती है। ये लाइन भी, इसको मिड रिब कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द कॉल्ड द मिड रिब। एक तो वेंस होती है दाएं बाएं वाली, जो इधर से इधर तक इधर चलती है, इसको वेंस कहते हैं। और ये जो बीचों बीच जाती है उसको कहते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब। द डिजाइन मेड बाय द वेंस इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनिएशन। और जो आकृति होती है, जो एक बीचों बीच लाइन और उसके चारों तरफ, इसको कहते हैं, इसको लीफ वेनिएशन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसको? पत्ती की आकृति कहते हैं। इसमें किस प्रकार की, एक पत्ती में किस प्रकार की आकृति बनती है। इफ द डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब, द वेनिएशन इज रेटिकुलेट। अगर हमारे पास ऐसी पत्ती हो कि जिस पे बीचों बीच एक मध्य और एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन, जैसे हमने पीपल की पत्तियों में या आम की पत्तियों में देखी होगी, तो वो उसको हम कहते हैं रेटिकुलर साइज भाई। क्या कहेंगे उसको? रेटिकुलर टाइप की वेनिएशन कहेंगे उसको। उस वेनिएशन को क्या कहेंगे? रेटिकुलर वेनिएशन। याद रखने की बात है ये। लीफ वेनिएशन के आधार पर हम पता करेंगे कि कौन कौन पत्ती किस प्रकार की है। तो ये पत्ती कौन सी है? जिसमें बीचों बीच एक लाइन बनी रहती है मिड रिब की, और उसके चारों तरफ जो ऐसे 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 करके लाइन बनी रहती है वेंस की, तो उसको कहते हैं रेटिकुलर वेनिएशन। ठीक है, 7.10 में आप आगे देखेंगे इसको। तो इन द लीव्स ऑफ ग्रास, अब घास की जो पत्तियां होती, घास की जो पत्तियां होंगी, माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल ऑन अनदर। अब उसमें क्या होता है कि उसमें मिड रिब नहीं होती है, ऐसे 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 ऐसा रहता है उसमें, तो उसमें मिड रिब नहीं रहती है, और उसमें केवल पत्तियों के बीच में जो पैरेलल जैसे वेनिएशन, तो उसको कहते हैं पैरेलल वेनिएशन। तो दो हमारे पास हो गई वेनिएशन, एक होता है रेटिकुलेट और दूसरा हो गया पैरेलल वेनिएशन। तो रेटिकुलेट वेनिएशन में क्या होता है? तो लीफ वेनिएशन में हमने देखा कि दो प्रकार से हमारे पास आता है। लीफ वेनिएशन में हमारे पास क्या आ गया? दो प्रकार से लीफ वेनिएशन है। तो लीफ वेनिएशन में पहले क्या है? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट क्या होता है? जिसमें मिड रिब होती है और दोनों तरफ से ऐसे बना रहता है। और एक जैसे घास की पत्तियां होती हैं, तो उसमें जो है ऐसे ऐसे आकार की बनी रहती है, और उसमें हम क्या कहते हैं? उसको पैरेलल वेनिएशन कहते हैं। ये अब बी वाले साइज में आप अगले पेज में देखेंगे इसको। ऑब्जर्व द वेनिएशन इज मैनी लीव्स एज यू हैव विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट्स। अब बहुत सारी पत्तियों को जो आस पास देखोगे, किसमें वेनिएशन पैरेलल वेनिएशन है और किसमें आपको रेटिकुलेट वेनिएशन दिखाई दे रहा है। किसी पत्ती को निकालने की जरूरत, तोड़ने की जरूरत नहीं है, बल आप उसको बाहर से ही देख सकते हो। ड्रॉ अ पैटर्न एंड राइट। अब आपने इसको क्या बताना है? एक पैटर्न आपने उसको लिखना है और उसको बताना है। अब देखो इसमें साफ लिखा हुआ, देखो ये, देखो ये है, इसमें मिड रिब है और ये वेंस इसमें लगी हुई इधर इधर, ठीक है। और एक ये है बी में, जिसमें आपको एक कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा 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 दोनों तरफ से सीधा मिल रहा है,
और बीच में कोई मिड रिब इसमें नहीं है। तो इस प्रकार की घास की पत्तियों में ये पैरेलल हो गया और ये रेटिकुलेट हो गया, वेनिशन, रेटिकुलेट वेनिशन, पैरेलल वेनिशन। नेम ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनिशन। अब ऐसे बहुत सारे पौधों के नाम तुमने लिखने हैं जिनमें पैरेलल वेनिशन होता है, रेटिकुलर वेनिशन होता है। स्मॉल सेल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ ए लीफ। अब आओ पत्तियों के कार्य के बारे में हमने यहाँ पढ़ना है कि पत्तियों के क्या कार्य हैं हमारे पास, पत्तियों की कार्य क्या है। एक्टिविटी 4.1 वी विल द रिक्वायर्ड हर्ब्स, हमें कुछ साग चाहिए, टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड्स, इतने सारी चीजें हमें डू द एक्टिविटीज ड्यूरिंग डे टाइम ऑन द सनी डे। और हमें क्या है दिन में देखना, यूज द हेल्थी विल वांटेड प्लांट विद द बिग ग्रोथ इन द सन। और हम देखेंगे कि पौधे किस प्रकार से घाम धूप में जो है पौधे बड़े हुए। इनक्लोज अ लीफ ब्रांचेज ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर इन द अप ऑफ द माउथ एज शोइंग इन फिगर। यहाँ पर हम जो है इस ऐसे चित्र बनाना है कि एक पौधा चाहिए, इसके चारों तरफ पॉलीथीन लगा देते हैं, बल बंद करके देखेंगे ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, एक पतली पॉलीथीन लगा देते हैं आर पार दिखने वाली। व्हाट डज इट इज लीव डू, और यहाँ पर पौधे पत्तियां क्या कर रही हैं, देखा, इवोपरेट। इफ वी हैव नॉट टाइड द पॉलीथीन कवर्ड व्हाट मेक द वाटर अपीयर इन द पॉलीथीन बैग्स। अब हम जैसे इसको खोलते हैं तो हमें देखते हैं कि पॉलीथीन के चारों तरफ क्या हो जाता है, पानी पानी आ जाता है। देखो तुमने देखा होगा कि पॉलीथीन के अंदर क्या हो जाता है, पानी आ जाता है। लेकिन ये पानी आया कहाँ से, इसका मतलब है पौधे की पत्तियों की जो छेद है उनसे पानी बाहर निकला और बाहर निकल नहीं पाया, केवल इस पॉलीथीन में चिपक गया। तो इसका मतलब है पौधे की पत्तियां क्या करती है, पानी को बाहर छोड़ती है। ठीक है, इससे हमें पॉलीथीन का पता चलता है। व्हाट मेक्स द वाटर अपीयरेंस इन द पॉलीथीन बैग्स, कैसे आया पानी के अंदर। इन द चैप्टर 5 वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द एक्टिविटीज। और जैसे वो गर्म होता है तो पॉलीथीन के अंदर गर्म होता है, भाप बन के पॉलीथीन, वैसे तो पानी बाहर निकलता, लेकिन जैसे उसके अंदर वो हुआ था वो जम गया, इसके पॉलीथीन के ऊपर जम गया और वहां से उसने उसको निकाल दिया। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ आवर एक्टिविटीज, कैन यू थिंक अदर these and name of the process that makes water drops appear in the polythene cover। तुम बता सकते हो कि पॉलीथीन के कवर पर पानी कहाँ से आया। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। अब एक पहला काम तो ये है, ट्रांसपिरेशन का काम किया था इसने। क्या किया था, वाटर कम्स आउट लीव्स इन फॉर्म ऑफ द वेपर इज बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के माध्यम से, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के माध्यम से क्या होगा, पौधे की पत्तियों के बाहर से पौधे ने क्या किया, पत्तियों ने पानी बाहर छोड़ा। ठीक है, तो उस प्रक्रिया, पौधे के पानी, पत्तियों से पानी छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। अब ये आपने इस मासिक टेस्ट में आपने देखा होगा ट्रांसपिरेशन के बारे में पूछा गया था, इवापोरेशन या ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन, पत्तियां क्या करती है, पानी बाहर निकालने की प्रक्रिया को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हमारे पास इनटू दिस प्रोसेस वी विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 14, और चैप्टर नंबर 14 में भी हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। तो ये इसको हमने कहा था कि ये इसका काम मुख्य रूप से पानी को, पौधों को पानी बाहर निकालने की प्रक्रिया है। अब एक काम और है, पत्ती का मुख्य काम है, वी वुड रिक्वायर्ड लीव्स स्प्रिट्स अ बीकर सेप ट्यूब। ये यहाँ पर हमको इतनी सारी चीजें चाहिए, वाज ग्लास एंड iodine solution for the activities. Take a leaf in the test tube and pour spirit in the completely immerse of the leaf। और इसमें हमने क्या करना है, इस पौधे को जो है, इसमें पत्तियों को आयोडीन का सॉल्यूशन बनाकर इसमें डालना है, पर्पलिश कलर्ड लीफ। और इसमें ऐसा, इसमें डाल करके इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कलर हो गया है, आयोडीन का, नमक आयोडीन का जो है कलर डाल करके देखो इसमें। नोट, सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व द यूज ऑफ द स्पिरिट एंड हीटिंग, इट इज द एडवाइस दैट द डेमोन्स्ट्रेशन, सॉरी, वापस इसको लेके आओ, ये आगे चला जाता है। तो नाउ प्लेस टेस्ट ट्यूब इन द बीकर। इसको हमने किसी का अच्छे से जब गर्म करना हो और ये सब काम करना हो तो किसी टीचर या घर वालों या किसी बड़े आदमी के साथ ही करना है क्लास के अंदर। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन द बीकर, लाइफ फील्ड इन द वाटर, हीट एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द स्प्लिट एंड टेस्ट। ये पूरा टेस्ट बताया गया है। इसका काम ही ये है कि फोटोसिंथेसिस का काम, यानी पौधे क्या बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं अपना। पौधों की पत्तियों का मुख्य काम क्या, पौधे की पत्तियां क्या है, किचन का काम करती है भाई। पौधे का पत्तियां क्या, हरी पत्तियां क्या हुआ, भोजन का निर्माण करती है। भोजन किस तरह से बनती है, ऑक्सीजन इज गिवन आउट ऑफ द प्रोसीजर। तो इस पूरी प्रक्रिया में इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट, हमने ये पहले भी पढ़ लिया है कि पौधे अपने पत्तियों को किस प्रकार से भोजन निर्माण करती है। तो पत्तियों का काम क्या है, दैट स्लाइस रॉ पोटैटो आल्सो shows in the presence of the starch. Potato gets this starch from their leaves and the store in the leaves
prepare the food in the pressure of the sunlight. A green colored substance is present in them. For this they also water and carbon dioxide. The process is called photosynthesis के बारे में हमने कहा था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में हमने पढ़ा था कि पौधे जो है पत्तियों में जो हरा रंग है क्लोरोफिल, और जो जड़ों के द्वारा जो पत्तियों में पानी पहुंचता है वो पानी, और फोटो उसके बाद जो है पौधे उनके साथ क्रिया करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है, स्टार्च का निर्माण करती है, C6H12O6। हम आगे पढ़ेंगे एक बार इसको और तरीके से, इसको क्लास में इसको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा एक बार फिर से। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और इसकी पूरी प्रक्रिया में जब भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है पौधे की, तो पत्तियां ही बनाती है, और इस पत्तियों की जब भोजन बनाते हैं, अपने लिए खाना बनाती हैं, तो बाहर क्या छोड़ देती है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं O2, और वो ऑक्सीजन हम लोगों के काम में आती है। इसे तो हम कहते हैं भाई पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। पेड़ क्यों लगाओ, पेड़ इसलिए लगाओ कि पौधे जब अपना खाना बनाएंगे तो उसके बदले हमको ऑक्सीजन छोड़ेंगे वातावरण में, और वो ऑक्सीजन हमारे लिए सांस लेने के लिए आवश्यक होगी। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो पौधे जब अपना खाना, ये पत्तियां जो खाना बना लेती हैं, तो उसके बाद इसको अपने अलग अलग हिस्सों में, इसको शरीर पौधे के अलग अलग हिस्सों में, इसको प्लांट के अलग अलग हिस्सों में इसको स्टोर कर दिया जाता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद द वाटर, हमने देखा कि तना क्या करता है, पानी, और पत्तियों तक जो है पानी की सप्लाई करता है। द लीफ यूज द वाटर, और पत्तियां क्या करती, पानी का प्रयोग करती, तो मेक फूड, और पानी का प्रयोग खाना बनाने में करती है। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, और इस यही हमने पढ़ा था लास्ट में कि पत्तियां क्या करती हैं, खाना बनाती हैं इस पानी से, और जो आज ज्यादा पानी हो जाता है उसको क्या करती हैं, लूज कर देती है, बाहर निकाल देती है थ्रू द ट्रांसपिरेशन के माध्यम से उसको पानी को बाहर कर देती है। हाउ डू देम स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर, अब ये पूछ रहा है कि ये स्टेम जो है, ये तना और ये जो पत्तियां पानी कहाँ से लेती हैं, दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। अब इसके बारे में हम कह रहे हैं कि जड़ के बारे में, ये आता कहाँ से है, जड़ों से। पानी कहाँ से पहुंचता है, जड़ों से। अब हम बात कर रहे हैं जड़ की बात। तो रूट लुक्स फिगर 7.3 में हमने देखा, ये देखो जड़ों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो व्हाई डू वी थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट्स करेक्टली, हम क्यों सोचते हैं कि पानी को जो है पानी देना चाहिए। वाटरिंग का नाम है ना पानी देना, पौधों को, अपने अपने पौधों को पानी क्यों एकदम सही तरीके से पानी क्यों देना चाहिए, पहली और बूझो कह रही है क्यों ऐसा करना चाहिए हमने। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोयल, जमीन के अंदर कौन सा, पौधे का कौन सा हिस्सा है जो जमीन के अंदर है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इस पौधे के इस हिस्से के बारे में और पढ़ते हैं। यू वुड रिक्वायर 2 रूट्स पॉट्स, तुमको क्या है, 2 ऐसे भाई गमले चाहिए वाले ऐसे। सम सॉइल्स, खुरपी चाहिए, कुछ मिट्टी चाहिए। डिगिंग खोदने के लिए खुरपी चाहिए, कुदाल चाहिए। ब्लेड और पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची, और एंड वाटर, पानी चाहिए, और एक ब्लेड चाहिए या कैंची चाहिए। दिस एक्टिविटीज इज टू बी डन इन द ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंटों के साथ, विद्यार्थियों के साथ इसको हम कर सकते हैं। सेलेक्ट 2 प्लांट ऑफ द सेम काइंड, एक ही पौधे प्रकार के 2 पौधे लेते हैं। एंड ओपन ग्राउंड, खुले मैदान में। डिग देम इन द रूट्स, और उनके पौधों को इसमें रोप देते हैं। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, और कोशिश करना कि उनके रूट पे क्या करना, हमने तोड़ना, कट नहीं होनी चाहिए, इनकी क्या नहीं होनी चाहिए, कट नहीं लगनी चाहिए इस पे, ठीक है, या उनको तोड़ना नहीं है। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट है, एक हिस्से में ए में रखो, और दूसरे कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द बी, और एक में इसकी जड़ काट देनी है, इसकी एक में जड़ रहने देनी है, इसमें एक क्या कर देनी है, जड़ काट देनी है। फ्रॉम द पार्ट्स, दोनों इसमें मिट्टी में डाल देनी है। अब देखते हैं अदर प्लांट्स एंड प्लांट इन पॉट बी, फिगर से वाटर देन रेगुलरली, दोनों में क्या करना है, पानी देना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स ओवर ए वीक, और एक हफ्ते तक दोनों को देखते रहना है, पानी देते रहना। आर बोथ प्लांट्स आर हेल्दी, क्या तुम देखते हो कि दोनों पौधे क्या है, बिल्कुल मजबूत हैं या अच्छे हो रखे हैं। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलर, दोनों में पानी लगातार हम दे रहे हैं। बट वन इज विदाउट रूट, एक लेकिन एक क्या है, बिना जड़ के है। इज नॉट इट, does this activities help you understand an important function of the root, और ये एक्टिविटी से तुम देखोगे कि एक पौधा जो है किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि, रूट की कितनी महत्व उसके लिए होता है, अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट महत्व, और कार्य को समझ पाओगे तुम जड़ की। लेट अस एन एक्टिविटीज टू स्टडी अनदर फंक्शन, आओ एक और कोशिश करते हैं इसको देखने की। वी वुड रिक्वायर्ड सीड्स, हमको चाहिए कुछ चने के बीज। एंड मेज, जौ के, और कॉटन वूल, और हमको क्या चाहिए, कॉटन का रुई भी चाहिए।
कटोरी एक बाउल भी चाहिए, एक कटोरी भी चाहिए, और सेम वाटर, कुछ उसमें पानी चाहिए। टेक 2 कटोरीज बाउल, 2 कटोरी में हमको यहाँ पर पानी चाहिए। ये देखो जैसे दिखाई दे रहा है। हाँ, प्लेस सम वाटर कॉटन इन, और इसमें से कुछ जो है वेट, कुछ भीगी हुई जो है रुई जो है इसमें देखते हैं। पुट 3 से 4 बीज उस चने को उसमें डाल देते हैं। इन वन एंड मेज इन अनदर, और उसमें कुछ जौ को दूसरे उसमें डाल देते हैं। कीप इन द कॉटन वेट, स्प्रिंकलिंग वाटर ओवर दिस, और एक जिसमें हमने जो है कॉटन में जो जो हमने बीज डाला उसमें ऊपर से हम क्या करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डाल देते हैं। अंटिल द स्प्राउट हैव द ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स, और जब तक कि जो है उसके अंदर एक जो है अंकुर नहीं आ जाता है तब तक उसमें पानी डालते रहेंगे, हल्के हल्के छिड़काव। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन, और कोशिश करेंगे ये कॉटन से उनको अलग अलग करने की। व्हाट इज द इजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट, और तुमने देखा होगा कि किसमें किसमें आसानी से हुए हैं, यंग प्लांट ग्रोन ऑन कॉटन। देखो कॉटन में किसको अलग करने में आसानी हुई बल तुमको। Why in activities, और क्यों ऐसा हुआ, in activities we could not pull out of the plants from the soil, right, जबकि हमने इसको क्या किया कि हमने इसको जमीन में नहीं रोक हुए था। We dug them out, जबकि हमने क्या किया, इसको हमने बाहर ही हुआ था। This is because root helps in holding in plants, सॉरी इसको वापस ला रहे हैं। तो हम फिर से वापस आ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो हमने देखा था कि ये कह रहा है कि होल्डिंग द प्लांट्स फॉर्मली ऑन द सॉइल, दे एंकर ऑन द प्लांट टू द सॉइल। तो इनका काम क्या है कि जब मिट्टी में जाएंगे तो ये उसमें जो है अच्छे से उगाते हैं। वाई यू हैव सीन दैट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स, डू द रूट्स ऑल्सो नो द वेराइटी, लेट अस द फाइंड आउट। अब यहाँ पर तो है इसमें इतना इसके बारे में कहा जाए कि जड़ों का काम जो है किस प्रकार से, अलग अलग प्रकार की जड़ें अलग अलग प्रकार से काम करती है। आओ इसके बारे में पता करें। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है, हम कल इसके बारे में फिर से बात करेंगे। तो कल हम इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे। आज के लिए हमारे इतना ही सफिशिएंट है। पार्ट नंबर 2 इज कंप्लीट।